को है। यूसुफ जी, एक बात, एक प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है, आखिर जब बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार चुनावी मैदान में खड़े हैं, तब ऐसी स्थिति में एक मतदाता आपको वोट क्यों देगा? राज भाई, आपने सवाल पूछा, अगर इसमें मैं सच्चाई बोलूं तो कंट्रोवर्सी होगी, लेकिन बोलना तो पड़ेगा क्योंकि मैं चुनाव मैदान में उतरा हूं। तो आप जो बड़ी बड़ी पार्टी की बात कर रहे हो, तो आपका इशारा क्या बिल्डर विकास आघाड़ी की तरफ है? सभी की ओर से। बिल्डर विकास आघाड़ी, माफ कीजिएगा, बहुजन विकास आघाड़ी नहीं, लेकिन बिल्डर विकास आघाड़ी बोलेंगे तो भी सच्ची है। क्या हुआ उनके राज में? बिल्डर का विकास हुआ है, बिल्डरों का विकास हुआ, और ऐसे बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर वही, और ऐसे कुछ मामलों को मैंने उजागर भी किया। एक मामले में आपने मेरे साथ रिपोर्टिंग की थी, वसई का स्टेशन की जगह बेचने को महानगर पालिका तैयार हो गई थी, वो मामला हमने रुकवाया। आपकी रिपोर्टिंग, हमारा काम, मेरा फॉलोअप, वसई स्टेशन नवगर, वो डीपी रोड के चक्कर में वो रोड बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए महानगर पालिका का आज दिन तक का धोरण है कि किसी को भी डीपी रोड अधिग्रहण के लिए पैसा नहीं दिया है, डीपीआर दिया है, लेकिन वहां कैश पैसा देने को तैयार हो गई महापालिका, जबकि वो रोड डेड एंड है, लेकिन पीछे एक बिल्डर को फायदा पहुंचाना था। तो ये हुआ बिल्डर विकास आघाड़ी का। अब दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का काम क्या है? सिर्फ आरोप लगाओ, आरोप लगाओ, आरोप लगाने के बाद में जब चुन कर आएंगे, कल ही यहाँ मुख्यमंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करके गए और कल बोले कि यहाँ गरीब लोगों का घर नहीं तोड़ने देंगे। पिछले साल क्या हुआ था विधानसभा चुनाव के पहले? तुम्हारा घर पहले बाद में टूटेगा, मैं पहले चाबी दूंगा घर की, ये हमारे विधायक जी ने बोला था। और क्या हुआ? चुनाव परिणाम के तीसरे दिन बुलडोजर आ गया, 41 बिल्डिंग वाले आज भी सड़क पे घूम रहे हैं। ये दो पार्टी का हुआ। फिर उसके बाद में शिंदे सरकार की, महायुति की दूसरी घटक पार्टी शिवसेना शिंदे गुट, उसको तो मैं क्या कहूं, उनके ही लोग बोलते चोरी की पार्टी है। फिर ऐसे कांग्रेस पार्टी, जो कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, अभी दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी है, अपने आप को बहुजन विकास आघाड़ी के पास बेच चुकी है। कांग्रेस पार्टी के विजय पाटिल, जिन्होंने हितेंद्र ठाकुर को हराया, आज उनकी बेटी विजय पाटिल की बेटी हितेंद्र ठाकुर के अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रही है। अनिल अल्मेड़ा, जो हमारे यहाँ मेरे अगेंस्ट है, वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, वो भी सीटी के चुनाव चिन्ह पर लड़ने को तैयार हो गए थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार गुट, उनके जिलाध्यक्ष कहाँ भी दिख रहा है आपको? रो रहे थे कि मुझे उन्होंने लिया नहीं महायुति में, लेकिन उनके कारण में है, वो खुलासा करूंगा, उनके मेरे पास काला चिट्ठा है उनका भी। उन्होंने क्या फायदा उठाया? वो है कामगार यूनियन के वो बनते हैं। फिर राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गुट, यहाँ के लोगों को दरकिनार करके उनके विधायक जो वहां रहते हैं पालघर से ढाणू क्षेत्र में, आके समर्थन पत्र दे रहे बहुजन विकास आघाड़ी को। तो कुल मिलाकर यहाँ के सब लोग मिले जुले वही लोग हैं। तो उन पर अगर जनता भरोसा नहीं करेगी, जनता ये समझेगी कि नहीं इनको सबको चुनकर वही गलती कर रहे हैं, तो जनता हमें जरूर वोट देगी। उबाटा की हालत खुद ही, उसमें टिकट वितरण जो है आप सभी जानते हैं, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं जगह जगह, सबका गाँव में वही हालत है। तो कुछ लोग अच्छे जाएं ये उम्मीद कर सकते हैं हमारे जैसे। और मुझे भी MIM ने अप्रोच किया था, मैंने एक बार की मन बनाया, लेकिन फिर मैं अपने आप को पीछे ले गया। मुझे पक्षकारिता नहीं करनी है, पत्रकारिता करनी है। मैं चुनाव लड़ा, हार जीत जनता के हाथ में, कल को हारा तो भी मेरी पत्रकारिता जारी है ना। लेकिन एक बार किसी पार्टी में घुस गया तो मुझे पक्षकारिता ही करनी पड़ेगी, तो मैं पक्षकारिता क्यों करूं, पत्रकारिता ही करूं। एक